सर बोल जा, क्या कह रहा था? सर मैंने स्कूल में पूछा था, वो कह रहे थे कि मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम है सर। तो करा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड हाँ प्रॉब्लम सर चाहोगे तो करा देंगे। हाँ सर, वो मंडे को है सर, कल कल मैथ्स का चालू हो गया ना पेपर। तो कल मैंने वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो भेज तो दी 3। हाँ सर, वो तो भेज दी, पर मैं वो बता रहा था एक बार। नहीं, मैं आपको एक बीच वाली 7 नंबर की वीडियो नहीं है वो भेज दूंगा, और चाहोगे तो क्लास में डिस्कस कर लूंगा। हाँ सर, वीडियो भी भेज देना सर एक बार। नहीं, वीडियो तो मैंने डाल दी थी तीनों ग्रुप में। अभी और डाल दूंगा मैं तीनों ग्रुप में, है ना। और ठीक। वर्ड प्रॉब्लम भी डाल दूंगा, ठीक है। सर क्लास में भी एक दो बता दोगे? हाँ, कल क्लास में बहुत सारी डिस्कस कर लूंगा, एक दो नहीं बहुत सारी बता दूंगा। ओके सर। पैटर्न पैटर्न सिखाना हो तो। अभी हार्दिक नहीं आया, और कौन रह गया? बाकी तो सब आ गए, वो बाहर गया हुआ है अरुण, और बाकी सब आ गए। लास्ट कहाँ तक कराया था बताओ बच्चों? 11th का मुझे याद नहीं कहाँ तक करा दिया था। लोकस के बोलो भाइयों। क्वेश्चंस कराए थे सर। लोकस के क्वेश्चन कराए थे, तो कितने हो गए ऑलमोस्ट? सर ऐसे तो मैंने काउंटिंग नहीं लिख रखी सर। हम्म सर नंबर्स नहीं लिख रखे, बस क्वेश्चन क्वेश्चन करके लिख रखे हैं। फिर भी मेरे हिसाब से काफी सारे हो गए होंगे। हाँ सर 20 के आसपास, 20 के ऊपर ही है। 20 के ऊपर हो गए। आप लोगों ने करे क्या सर सैनी से? मैंने हाँ एक सीट भी तो दी थी हाँ लोकस सर की बना शीट के। शीट भी करी है सर, शीट भी करी। हाँ सर, शीट मिला थी। हाँ, कुछ हुए सर, कुछ नहीं जा हुए। जा बताओ शीट में कौन कौन से नहीं हुए, तो शीट डिस्कस कर लेंगे ना पहले। सर डाउट संडे को करें शीट की डिस्कस, या आज करें? करी नहीं, कभी कर लो मेरी तरफ से तो। फिर टॉपिक ही कंप्लीट कर लो ना, फिर नया टॉपिक छेड़ना मुझे तो। ओके सर, मैं एक बार शीट लेके आता हूँ सर। शीट बताओ, क्योंकि मेरे पास जो शीट मेरे हाथ के नीचे नहीं है वो। सबके पास होगी शीट। यस सर। बताओ बताओ कौन सा था। शीट ही कंप्लीट कर देता हूँ, फिर अगला टॉपिक चालू कराना मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है। क्वेश्चन बता बेटा, मेरे को वैसे याद नहीं है। सर द इक्वेशन ऑफ लोकस of points equidistance from -1, -1 and 4, 2 एंड 4,2 is एक मिनट रुक इसका। हाँ, ये था 1.4 का। रुक, आंसर कहाँ से उठाने थे? क्या जगह जगह से उठाए थे मैंने क्वेश्चन। 1.4। सर आपकी बैंडविड्थ लो दिखा इसका रही है आंसर आ सर। रहा है बी, आ रहा है बी बी। हाँ सर करेक्ट है इसका सर। आंसर बी था, 5x + 3y माइनस बी था बी। हाँ सर। और बताओ, बी आंसर था उसका। और कौन सा क्वेश्चन था बताओ, बोल विशाल। सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? सी 2x - y क्वेश्चन is बता equal to क्वेश्चन। 2। क्वेश्चन है if a point moves such that twice its distance from axis of x exceeds its distance from the axis of y by 2, then its locus is। हाँ, सी आंसर है, सी आंसर है इसका। तब तो करेक्ट है सर। ऊपर के जो 5 ठीक, क्वेश्चन है ना सर, उसमें ऑप्शन नहीं है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का सर आंसर चेक करना था। मेरा आंसर आ रहा है x ऊपर के + y 5। = 4। एक मिनट एक मिनट
ऊपर के 5 क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, यही ना? वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इक्विडिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है, आंसर लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 8y नंबर 1 का ना? माइनस 4x, हाँ, प्लस 20 इक्वल टू 0। नंबर 1 का। नंबर 2 का आंसर है इसका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10ax प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सेकंड का है। 109x ना है सर? 109 10 नहीं, 10 है, 10ax। ये सेकंड का है। थर्ड का था ओ ए और ओ बी वाला था ना, सर। उसका आंसर है x प्लस वाई इक्वल टू 4। फोर्थ क्वेश्चन था द पॉइंट ऑफ रोड, एंड ऑफ रोड, लेंथ l। फोर्थ, इसका आंसर था 9x स्क्वायर 36y स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3a o a b। फिफ्थ का आंसर था x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर देने से रह गया था मेरा। और कौन सा था? बाकी सबके तो ऑप्शन। बाकी सबके ऑप्शन बताऊं? तो फर्स्ट का आंसर था उसका सी। फर्स्ट का सी, यस सर। मतलब 6 का सी। 6 का आंसर सी। 7 का आंसर डी। 8 का आंसर, 8 का आंसर आपका सी। 9 का आंसर, 9 का आंसर था आपका बी। और 10th का आंसर आपका था सी। मिलाओ। 10th कौन सा था? The 10th, equation ओके, of locus of a point which moves हाँ, so that sir वो a by k comma 0 where k not equal to 1। ए बाय के नॉट। 10th का यार किसी ने कहाँ से लिख दिया? एक मिनट रुक जा। ये था शायद, ये हो गया इक्वेशन ऑफ 4 और -2, 4 और -2। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ तक ठीक है। ये 10th, ये गड़बड़ लिख दिया आंसर। देखो दोबारा मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 6 का आंसर, 6 का आंसर सी सर है ना। साइन थीटा कोस थीटा वाला आंसर था ना, वो था 7। 7 का आंसर सी। इसका आंसर सी है, साइन थीटा कोस थीटा वाले का। और उसके बाद ये हो गया टी और 1/t। इसका आंसर सी है, ठीक है। 8 का आंसर भी सी है। इसके बाद क्वेश्चन था आपका इक्वी डिस्टेंस 1 -4 और -2। ये था आपका 9th का आंसर बी। ये भी ठीक है। और लास्ट वाला था A0 और 0 के सेकंड डी। इसका आंसर डी है। इसका डी है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है तो बताओ। करे नहीं करे पहले तो बताओ। करे ना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और कुछ मुझसे हुए नहीं सर। बाकी बच्चों ने? हाँ, बोल जय बेटा, करे थे क्या? सर सारे तो करे नहीं सर, 6 तक करे थे, वो हो गए। हो गए थे। हाँ सर, वो एक्चुअली सर हमारे PT2 चालू हो गए ना, तो उसका पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अनुष्का? अनुष्का करे थे क्या?
सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ तो मेरे को शीट नहीं मिली थी। अच्छा सीट नहीं मिली, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ भाई आर्यन, यस सर, कुछ कर रहे थे। यार ये कुछ का मतलब करो, सारे करने थे, मैं तो दिए इसलिए थे, मैंने मुझे कम कराने पड़ेंगे क्लास में, कुछ का तो क्या इलाज नहीं है, फिर सारे होने चाहिए। लोकस का क्वेश्चन आना ही है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए थे। अब जहां जहां से मुझे मिले मैंने वहां से क्वेश्चन छांट के दे दिए। अब नया टॉपिक पढ़ाना है ना, अगला टॉपिक डाल लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अब कब करोगे बताओ, यार बताओ कब करोगे। संडे तक कर सारे कर लेंगे। लिए सर, बस बस मुझे डाउट्स पूछने हैं सर। डाउट पूछना है या संडे तक कर लेंगे। ओके सर, फिर संडे चलो को ही डाउट कर लेंगे। संडे को ही करेंगे डाउट, और क्या करेंगे। हाँ सब कर लोगे ना संडे को। यस सर। अनुष्का संडे तक कर लोगे। यस सर, वो शीट भेज देना। विशाल उस सीट को दोबारा वो कर देना फॉरवर्ड ग्रुप में, ठीक है सर। अनुष्का को मिल जाएगी, ठीक है सर। क्योंकि मैंने वो सीट को दोबारा बनानी पड़ेगी। मैं तो क्या वो इधर उधर से क्वेश्चन उठा उठा के डाले थे, कोई एलन की सीट में से, कोई रेजो की सीट में से, कोई कहीं से, कोई बंसल की सीट में से उठा के डाले थे। ठीक है ना। ओके सर। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ाना है। लोकस हो गया, ये हो गया। चलो बच्चों अगला टॉपिक डाल लो। रिफ्लेक्शन डाल लो, रिफ्लेक्शन डाल लो। चलो ठीक है, देखो पहले सिंपल वाला रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। अगर कोई मेरे पास पॉइंट यहां पर है x, y, ठीक है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब ये इसकी मिरर हो गई। तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, बोलो बच्चों, इधर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ ना। यस सर। तो जब यहां बनेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो अगर हम कभी कोई वाई एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो उसका x को, बोलो बच्चों। आपकी आवाज बीच में कट गई थी सर। नोट कर लो, अगर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्स से निकालना है तो कोई पॉइंट अगर x कोमा वाई है तो उसका रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कोमा वाई। माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। नोट कर लो, ये हो गया रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हटा दूं। बोलो बच्चों, हटा दूं क्या। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, हाँ अगर मैं रिफ्लेक्शन इसको ना मान के मिरर इमेज इसको बना दे तो कौन सी इमेज होगी, किसके अबाउट, रिफ्लेक्शन अबाउट, बोलो बच्चों, एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, एक्स कोमा माइनस वाई। वाई। नोट कर लो, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स कोमा माइनस वाई। एक क्वेश्चन आता है ये रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन, इन मिला के क्वेश्चन आता है। लिख लिया। बोलो बच्चों, स्ट्रेट लाइन में और काम आएगा हमारे, हटा दूं। सर हाँ अगर हमने कोई फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी पॉइंट लिया है तो उसकी लेंथ इक्वल होगी ना सर मिरर की जितने? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी ना, ओके सर। जब तो रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक है, यस सर। रिफ्लेक्शन का मीनिंग यही होता है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सी एक्सिस? एक्स। एक्स एक्सिस। अगर मान लो आपने मिरर को ऐसे रख दिया, इस तरह से ना रख के मिरर को ऐसे रख दिया जाए, ध्यान रखिए, अंडरस्टूड है सारे, ऐसे रख दे इस तरह से मिरर, क्या बोलेंगे इसको बताओ? तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, नहीं, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, ये इसका नाम होता है। अगर कभी पूछे रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा। अंडरस्टूड है, नाम उसका ही बोला जाएगा रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो ये कितना बन जाएगा बताओ? -x और -y। आगे समझ में? यस सर। नेक्स्ट एक छोटी सी बात और हटा दूं? बस एक मिनट। ये अंडरस्टूड है आपको? ये ऐसे ही देंगे, कैसे सवाल देंगे सवाल तो बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी इसको समझते चलना। यस सर, डन। और अगर मिरर मैंने ऐसे नहीं रखा, मिरर मैंने ऐसे रख दिया, मिरर इस तरह से रख दिया, ये लाइन कौन सी है बताओ? y इक्वल टू x। कहां से जा रही है बच्चों? ये ओरिजिन से, है ना? तो अगर ऐसे लिखा है तो किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, कोई x, y लिखा है तो इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा और ये बन जाएगा y, x, रिवर्स हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट बोलो क्या? y इक्वल टू x। मैंने जब आपको 11th क्लास पढ़ाई थी अभी कुछ दिन पहले, तब भी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन तो कराए थे नहीं कराए थे बताओ? यस सर। कराए थे, 2 क्वेश्चन कराए थे, है ना? और वो बड़े बड़े तरीके से कराए थे। अब शॉर्टकट तरीके से और सिखाऊंगा। तो क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन अबाउट y is equal to x। y इक्वल टू x, राइट? देखो, अगर समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। ये लाइन कितनी है बताओ? x। और ये लाइन कितनी है बताओ? यहाँ तक y। तो जब आप रिफ्लेक्शन लोगे ना इसका, वो तो ये लाइन तो बन जाएगी x और ये लाइन बन जाएगी y। दिख रहा उल्टा हो गया ना? ये तो बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। समझ में आया? यस सर। एक बार वापस इधर। ये उल्टे हो जाएंगे। देख, अभी तो ऐसे नहीं समझो, आप बस इतना समझो, अगर y इक्वल टू x के बाद रिफ्लेक्शन लोगे तो ये पॉइंट हमेशा क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है? अब देखो, मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाता हूं। निकाल के दिखाऊं? बोलो बच्चों, हटा दूं? सर। हाँ अभिषेक, आपने तो पढ़ा है बेटा, चलो फिर भी निकाल के दिखाता हूँ। चलो मान लो ये y इक्वल टू x है और ये कोई पॉइंट है 1,4। अब आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। बता बेटा अभिषेक, रिफ्लेक्शन निकाल सकते नहीं निकाल सकते? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? सोच के बताओ बच्चों। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है यस सर। और परपेंडिकुलर लाइन में अपन ने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो पुरानी बात, अगर कोई लाइन ऐसे लिखी है ax प्लस by प्लस c, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है बताओ? ये आपस में क्या हो जाते हैं?
इंटरचेंज इंटरचेंज, और बीच वाला साइन चेंज। माइनस हाँ, तो bx माइनस ay इक्वल टू क्या लिखते हैं, k। ये लिखते थे नहीं लिखते थे बताओ 11th क्लास में? यस सर। अभी मैं इसका भी छोटा बताऊंगा तरीका, लेकिन फिर भी समझा दो ये बात। अब जरा बता, इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेगा? x प्लस वाई इक्वल टू k। सही है बच्चों? अब बोल अभिषेक, ये 1/4 इस पे लाइज करेगा नहीं करेगा? यस सर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी जरा बता। इसमें 1 डालेगा, इस 4 डालेगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी बता? 5 5। तो k की वैल्यू 5। तो ये इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू कितनी? 5 5। अब मैं इस लाइन को सोल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये 11th का मेथड सिखा रहा हूं मैं तो। यस सर। तो x माइनस, अभी मैं सारा शॉर्टकट सिखाऊंगा। अब बता कितना आया, x माइनस वाई की वैल्यू 0 और x प्लस वाई की वैल्यू 5। इनको सम कर, बता कितना आया। 2x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आई बता? 5/2। और y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5/2। तो ये पॉइंट समझ में आया? बोलो बच्चों। 5/2 और 5/2 सही लिखा मैंने? बोलो अभिषेक। यस सर। और अपन इसको लेते थे a और b। अब बता, ये पॉइंट जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा बता? यस सर। तो क्या निकालेगा बता? a प्लस 1/2 किसके इक्वल? 5/2 के। 5 अब बता a की वैल्यू कितनी आई? 4 4। और ऐसे ही b प्लस 4/2 किसके इक्वल बता? तो b की वैल्यू कितनी आई बता? 1। अब जरा गौर से देख क्या हुआ, ये पॉइंट रिवर्स हुए नहीं हुए? यस सर हो गए। बोल बेटा। अब जरा सोच, इतनी मेहनत करेंगे क्या पेपर में, हर सवाल में? नहीं सर। नहीं करेंगे। तो अपन ने एक शॉर्टकट सीख लिया। क्या सीखा? अगर रिफ्लेक्शन चाहिए किसके अबाउट? इज इक्वल टू एक्स y इक्वल टू x। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ? bx माइनस ए वाई bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू के। क्या आंसर आएगा? मतलब उन दोनों के पॉइंट को क्या, पॉइंट्स इंटरचेंज पॉइंट हो को जाएंगे सर। बस पहले मैं अभी यहाँ तक के सवाल कराता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा इनके। चलो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करें। यस सर। हाँ बोल बेटा, जय समझ में आया? यस सर। हाँ लिखो बच्चों। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 32। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 32 with respect to y-axis. Find the reflection of point 32 with respect to y-axis. बोलो बच्चों कितना आंसर आएगा? y-axis में क्या होता था अगर कोई पॉइंट है तो? है बेटा, जय क्या करते थे y-axis के अबाउट? x वाला क्या हो जाएगा बताओ? y बन जाएगा। y थोड़ी बनेगा, x वाला नेगेटिव हो जाएगा बस। यस सर। तो आंसर कितना आएगा बताओ? -3,2 -3,2। हाँ अनुष्का, आया नहीं आया? यस सर। तो रिफ्लेक्शन अबाउट y-axis तो -3 और -2। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -4 -1। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -4 -1 with respect to x-axis।
with respect to x axis -4 -1। बोलो बच्चों, ओरल बताओ आंसर कितना आएगा। -4, 1। -4, 1 लिख लो। -4, 1 लिख लिया। हाँ बोल अनुष्का, आया नहीं आया। Yes, sir. हाँ लिखो, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3, -2। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3, -2 with respect to origin 3, -2 with respect to origin। बोलो क्या बनेगा, -3, बोलो अनुष्का। -3, 2. हाँ -3, 2। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -6, 2 -6, 2 with respect to y is equal to x, with respect to y is equal to x। बोलो बच्चों आंसर क्या आया। 2, -6, 2, -6। -6। अब आप उनको नॉलेज थी तो हमने फटाफट लिख दिया ना। हाँ ना तो बोले यार। Yes, sir. अब अपन को क्या किसी भी लाइन का अबाउट पूछ ले तो देखो, जो मैंने आपको 11th क्लास से पढ़ाया उसको समझा रहा हूँ शॉर्टकट में, और फिर क्यों शॉर्टकट आया वो भी समझा दूंगा। लेकिन ये शॉर्टकट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आगे तक। अब मान लो जनरल अपन को दे दे, कोई पॉइंट दे दे x1 y1, इसका रिफ्लेक्शन निकालना हो, जनरल लाइन दे दी ax + by + c। अब तो कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा इसमें, बोलो बच्चों। जो मैंने पढ़ा है वो है क्या, या उस सबसे अलग हटके है। Perpendicular हाँ drop बोल की तरह। बेटा अभिषेक, सब अलग है ना, पर्टिकुलर टॉपिक है ना, हाँ सर। पर्टिकुलर। Yes, sir. तो हाँ, तो ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा हमारे। दोबारा मैं जब सवाल कराऊंगा आपको ट्राइंगल के, फिर काम आएगा ये। मैंने पहले नहीं कराया था उसमें, क्योंकि मैंने कहा पहले तो अगर हमको ऐसा दे देते तो इसका ये निकालने का तरीका सिखाता हूँ। पहले तो इसको क्या बोलते थे, बोलो बच्चों, क्यों क्या होता था, Q, नहीं क्या नाम होता था उसका, फुट ऑफ foot of perpendicular। परपेंडिकुलर। इसको निकालते हैं बच्चे 1 से 1.5 पेज में, जो मैंने 11th में सिखाया था। कैसे निकालते थे याद दिलाता हूँ। पहले निकालते थे, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालते थे, याद आया। सर। फिर इसको इससे पास कराते थे तो इक्वेशन बनती थी। फिर इस लाइन को सोल्व करते तो ये लाइन आंसर आता हाँ था। सर। ऐसे आता था ना। अब शॉर्टकट लिख लो, Yes, sir. शॉर्टकट समझाता हूँ क्यों बच्चे ऐसे निकालते हैं। तो शॉर्टकट लिखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखेंगे अपन x - x1 डिवाइडेड बाय a, y - y1 डिवाइड बाय b। क्या लिखा बच्चों, x - x1 डिवाइडेड बाय a, y - y1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a² b²। क्यों आया ये भी बता दूंगा सारा। ये शॉर्टकट तरीका हो गया। अभी निकाल के दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे काम करेंगे। इससे फटाफट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने आ जाएंगे आपको, और फिर रिफ्लेक्शन भी निकालने सिखा दूंगा।
समझ में आया? अब मन में आ रहा होगा सर ये कहाँ से आया, आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर। वो तो अभी देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कैसे आया, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए और ये लाखों जगह काम आएगा हमारे कोऑर्डिनेट में। देखो बच्चों, एक सवाल करना सीख लो। मान लो आपको ऐसे देते हैं, ये दे दिया 1 और 2 और ये लाइन दे दी 3x + 4y + 1 = 0। अब आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया ये, ठीक है? तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। x - x1 कितना है? सर 3 1 1 डिवाइडेड बाय a कितना है? 3 y - y1 कितना है? 2/4 2 डिवाइडेड बाय b कितना है? 4 माइनस ax1, बताओ ax1 कितना आएगा? 3 3 by1 8 8 प्लस c 1 1 डिवाइडेड बाय a² b² 9 + 12 25। अब इसको सॉल्व कर ले तो x - 1/3 = इन दोनों को सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है? सर -12/25 12/25। इसको तो मल्टीप्लाई करना, x - 1 कितना है बताओ? 36 तो x की वैल्यू आ गई 1 - 36/25, सही है ना? यस तो आंसर कितना आया? यस सर 9/25। इजी हो गया। इसको इसके इक्वल कर दो, y - 2/4 -12/25, इसको उधर भेज दो, y - 2 = -48/25, y = 2 + 2 - 48/25। तो बोलो बच्चों y की वैल्यू क्या है? 50। 2/25। समझ में आ गया? अब इजी हुआ नहीं हुआ बताओ? हाँ बोल अनुष्का, समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। ये सवाल, ये मान के चलो, इतना एनडीए वालों को और जेई वालों को मतलब बहुत उम्मीद है, सवाल को निकलवाते हैं, मेन में भी और आर्किटेक्ट में भी। आर्किटेक्ट वालों को तो बहुत प्यारे सवाल थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन सबसे पहले निकलवाते हैं। आप उठा के देखो क्वेश्चन, आपको हर साल मिल जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ बोलो अभिषेक। यस सर आ गए। आ गया? एक क्वेश्चन लिखो पहले, फिर बताऊंगा कैसा आया। हटा दूं? हाँ जय, बोल बेटा जय। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो एक, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो, फिर बताता हूँ फॉर्मूले भी कैसे बनाया मैंने। शॉर्टकट फॉर्मूले हमारे लिए लिखिए 1 और 2, लाइन लिखिए 2x + 3y + 1 = 0। निकालो बच्चों ये, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लगाओ। सर डन।
और जल्दी भी निकला है और आंसर भी आ गया। देखो 1 मिनट नहीं लगी अपन को। कितना आंसर आया? Yes, sir. 10. सर x की वैल्यू -5/13, y की -1/13। यही आ रही है अभिषेक? Yes, sir. हाँ बोल बेटा जय। सर यही आ रही है।